हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी एमसीक्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो बूस्टर प्लान चल रहा था उसकी क्लास जो है वो डे 4 है, यानी आज का टारगेट का चौथा दिन है। आज का जो टारगेट चौथा दिन है वो आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए, वीडियो को इसके से बीच बीच में देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा आप ही का घाटा होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो है समय। दोस्तों, समय के अकॉर्डिंग आप संभल गए, यानी समय के अकॉर्डिंग अब आपने अगर अच्छे से तैयारी की तो रेलवे ग्रुप डी में आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप आज का जो टारगेट है रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की टारगेट की बात करते हैं। यानी दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रेलवे ग्रुप डी 2022 एग्ज़ाम, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले, यानी 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ उसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ में आज क्या करना है आपको, 2D मेंसुरेशन करना है। जो 2D मेंसुरेशन और उस 3D मेंसुरेशन दोनों कवर करनी है। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ अगर आप 2D और 3D मेंसुरेशन करोगे तो टोटल मैं मान के चलता हूँ 5 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं दोनों को। कहाँ से करने हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी एमसी को ज्वाइन करें, वहाँ से इसके 2D और 3D 2008 में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी की एक फ्लो में आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हमारे सरकारी एमसीक्यू टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वहीं हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको रीजनिंग में क्या करना है, आज रीजनिंग में आपको छिपी हुई आकृति को खोजना है। यानी जैसे ट्रायंगल हुए, कितने त्रिभुज होते हैं, ठीक है, कितने वर्ग होते हैं, कितने आयत होते हैं, ठीक है ना, वो सब कुछ। यानी और एक और आपको ये तो आपकी आकृति हुई, लेकिन हिडन आकृति आपको खोजनी है। कौन सी आकृति, जैसे एक आकृति लेफ्ट राइट दे देगा कि राइट आकृति कौन होगी, या ऐसे कोई ट्रायंगल दे देगा, इसके अंदर कौन सी आकृति छिपी हुई है वो करना है। ठीक है, आपको फिर उसके बाद निर्णय लेना है। अब निर्णय कौन सा लेना है कि जैसे कुछ एग्जाम आते हैं, जैसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे 2 कथन दे देगा और नीचे देगा तर्क, कौन सी तर्क ये कथन को पूरा कर सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पजल में आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो, अब बात करते हैं आगे साइंस की। और दोस्तों साइंस में क्या करना है आपको, दोस्तों अगर देखो फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण करना है। क्या करना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण करना है। वहाँ से जितने भी आपको जिस चैप्टर से फैक्ट मिले, फैक्ट को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, वहीं अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको प्रमुख ईंधन यानी फ्यूल याद करनी है। ठीक है, वहीं देखो जीव विज्ञान की बात करें, हार्मोन, पादप एवं जंतु की आपको पढ़ना है। ठीक है, तो साइंस कंप्लीट हुई, रीजनिंग कंप्लीट हुई और फिजिक्स कंप्लीट हुई। ठीक है, अब 2 बात मैथ कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल नॉलेज। तो दोस्तों वहाँ पे करंट में क्या करना है आपको, आज करंट में आपको राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करने। तो दोस्तों यहाँ से 1 या 2 नंबर पक्का है कि रेलवे किसी न किसी शिफ्ट में पूछता ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। की बात करते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ करंट अफेयर में क्या क्या करना है वो आपको बिल्कुल भी आपको प्रॉपर वे में स्किप नहीं करने हैं, प्रॉपर वे में नोट्स बनाए। ठीक है, अब देखो बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो दोस्तों स्टैटिक जीके में आज क्या करना है, जाति, धर्म एवं भाषा ज्ञान, यानी कौन सी भाषा क्या है या कौन सा धर्म जाति, वो आपको कवर करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं आज के जो स्टैटिक जीके के अंदर कौन सा पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों स्टैटिक जीके का जो पोर्शन था कि जाति, धर्म एवं भाषा का ज्ञान। ठीक है, तो वो इसकी चलिए दोस्तों इस टॉपिक को पूरा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यानी भारत के अंदर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी पाई जाती है, यानी गौंड पाई जाती है। गौंड भी कहाँ होती है, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, यानी सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि गारो खासी जयंती प्रमुख जनजाति है। तो गारो खासी कहाँ की है, ये हमारी मेघालय की है। कहाँ की है, मेघालय की है। ठीक है, आगे चलते हैं 4 की तरफ कि गरासिया सहरिया प्रमुख जनजाति कहाँ की है, ये राजस्थान की है। कहाँ की है, राजस्थान की है। ठीक है,
पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि गुर्जर, नदी, लाहौरी और किन्नौर जनजाति कहाँ है? ये हमारी हिमालय प्रदेश की है। ठीक, कहाँ की है? हिमालय प्रदेश की। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। कुकी, नागा और मैठी आदिम जनजाति कहाँ है? ये हमारी मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। दोस्तों जनजाति मैंने एक ही फ्लो में आप ऐसे कराऊंगा मैं कि जनजाति के 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, तो इस पॉइंट को हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 7, लेपचा जनजाति कहाँ का संबंध है? यानी लेपचा जनजाति है वो संबंध किसका है? यानी सिक्किम से। कहाँ की? सिक्किम की जनजाति है। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरतुद्दीन मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरतुद्दीन मोहम्मद साहब। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं कि हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई थी। यानी हिजरी सम्मत था उसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी वो हुई थी 622 ईस्वी में। कब हुई थी? 622 ईस्वी में। दोस्तों सबसे कॉमन डाउट क्या होता है कि दोस्तों ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी एमसीक्यू पे मिल जाएगी। वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? चरित्र क्या है? यानी जो बाइबल होती है वो सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र क्या है उसका? क्या है? सैमसन। क्या है उसका? सैमसन चरित्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। इनका जन्म को हुआ था 1469 में। कहाँ हुआ था? पेशावर में। कहाँ हुआ था? पेशावर में। आगे बात करते हैं दोस्तों 12 की कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी जो पारसी हमारा एक धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे जरदुश्त। कौन थे? जरदुश्त। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? मोजेज। कौन थे? मोजेज। ये कहाँ के? मूसा के थे। कहाँ के? मूसा के थे। पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं कि यहूदी तथा पारसियों का पूजा स्थल कहलाता है। जो हमारे यहूदी होते हैं और पारसी होते हैं उनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? उनका पूजा स्थल कहलाता है क्रमशः कौन है? सिनेगांव और अग्नि मंदिर। क्या होता है? अग्नि मंदिर। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की कि आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ये आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। कौन? किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 की कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु रामदेव। यानी ये दोस्तों ये मैं आपको 1 लाइन क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 1 डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं 17 पॉइंट नंबर 17 की। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में का निर्माण किसने किया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है? ये हमारा अमृतसर के अंदर है। इसका निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने कराया था। कौन किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 18 नंबर पॉइंट कि पारसियों का सबसे पवित्र ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है। यानी जो हमारे पारसी होते हैं उनका सबसे पवित्र धर्म माना जाता है। कौन सा माना जाता है? जिंदावस्था। कौन सा? जिंदावस्था। पॉइंट नंबर 19 की बात करते हैं कि गुरुमुखी भाषा को बनाई गई। यानी गुरुमुखी जो भाषा बनाई गई किसने बनाई थी? गुरु अंगद देव ने बनाई थी। किसने बनाई थी? गुरु अंगद देव ने बनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 20 की तरफ कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यानी जो हमारे सिखों के सबसे गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हमारा पटना यानी बिहार के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 21 की बात करते हैं। आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है। यानी जो हमारी आयुर्वेदिक औषधि होती है उसका जनक किसे कहा जाता है? यानी अक्षेत्र ऋषि को। किसको? अक्षेत्र ऋषि को। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 की कि रामायण तथा रामचरितमानस मूलतः लिखी गई थी। जो हमारी रामायण और रामचरितमानस मूलतः किस में लिखी गई थी? ये क्रमशः ये संस्कृत भाषा में तथा अवधी भाषा में। दोस्तों अगर देखो रामायण की बात करें वो संस्कृत में लिखी गई, वहीं रामचरितमानस की बात करें वो अवधी भाषा में लिखी गई। दोनों अलग अलग हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 23 की कि योग विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो हमारी योग विज्ञान है उसके जनक किसे कहा जाता है? यह हमारी पतंजलि को कहा जाता है। किसको? पतंजलि को। ठीक है, पॉइंट नंबर 24 की बात करते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन थे? जो हमारे महाभारत था उसके रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, 25 की बात करते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कौन सी है को अपनाया गया?
1965 से, यानी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी 1965 से अब तक। ठीक है। पॉइंट नंबर 26 की बात करते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कब से? भारत के संविधान अनुच्छेद 343(a) के अनुसार, यानी अनुच्छेद 341(1) में क्या है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कौन से आर्टिकल में? 345(1) में। ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 27 की। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। हिंदी किसके अंदर? ये देवनागरी लिपि के अंदर आती है। दूसरी कौन सी है? बांग्ला। दूसरी सर्वाधिक बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। ठीक है। आगे बात करते हैं 28 कि पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ये हमारी पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? यानी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये हमारी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी में? गुरुमुखी में। पॉइंट नंबर 29 की बात करते हैं। संविधान के अष्टम सूची में भाषाओं की संख्या है, यानी कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। ठीक है। कि हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। जो हमारी हिंदी दिवस है वो तो 14 सितंबर को मनाई जाती है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें वो 21 फरवरी को मनाई जाती है। कब? 21 फरवरी को। ठीक है। आगे चलते हैं कि भारत में अंग्रेजी का राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजी भाषा को राज दर्जा कब मिला? वो कब मिला? नागालैंड और मिजोरम में। कहाँ मिला था? नागालैंड और मिजोरम में। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिता बुद्ध किया था। ये किसने किया था? मनु ने किया था। किसने? मनु ने। ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों 33 की कि राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया गया था। जो हमारी राजभाषा है उसका प्रथम गठन कब हुआ था? 1955 में। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजे खैर। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी में अशुलिपि के जन्मदाता कौन है? यानी राधेश्याम द्विवेदी है। कौन है? राधेश्याम द्विवेदी। देखो 34 तक कंप्लीट हुए। आगे भी बात करते हैं। देखो 36 की बात कर लेते हैं। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, यानी आधुनिक हमारे युग की मीरा कहा जाता है। किससे कहा जाता है? हमारी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा। इनकी पुस्तक कौन थी? यामा। यामा किसकी पुस्तक थी? महादेवी वर्मा की। ठीक है। 37 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के सुकुर्म कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन जानते हैं? सुमित्रा दन्नपंत। ठीक है। आगे बात करते हैं 38 की। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान है हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है। 39 की बात करें। स्टैच्यू ऑफ एडवांस स्टीज स्थित है। कहाँ है? शिमला में। कहाँ है? शिमला में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स प्रांट। कौन है? चार्ल्स प्रांट। ठीक है। आगे बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, यानी पाणिनि। कौन है? संस्कृत व्याकरण के जन्म कौन है? पाणिनि है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक और उनके उपकरण हैं, तो उनके उपयोग भी हैं यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको फिर से बोल के चलता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं साथ ही साथ बोल के चल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके आप इनके साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। अगर अब आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल सरकारी MC को ज्वाइन करें, वहाँ से इनकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक उपकरण दे रखा है, यानी ऑडियो फ़ोन। ऑडियो फ़ोन का उपयोग क्या होता है दोस्तों? ये सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण है। ऑडियो फ़ोन से हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? ठीक है। वहीं बात करें एवोमीटर। एवोमीटर का उपयोग क्या है कि रेडियो में उत्पन्न तकनीकी खराबी का पता लगाने वाला यंत्र है। कौन है? एवोमीटर। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला यंत्र। यानी अगर हम वहीं पूछे कि विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाला यंत्र कौन सा है? एक्यूमुलेटर। कौन है? एक्यूमुलेटर। ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। एस्केलेटर क्या है कि चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। ठीक है। बात करते हैं चलो। एपिकाइस्कोप क्या होता है? एक ये होती है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है। क्या है? एक उपकरण है। ठीक है। बात करते हैं। देखो जो मेन पॉइंट है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो जैसे ये एक हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। कौन है? ऑडियोमीटर। देखो यहाँ पे भी मैं स्टार लगा देता हूँ। ये क्या है? बोरोमीटर। बोरोमीटर क्या है कि वायुमंडल दाब को मापने वाला स्वतः ग्राफ चित्र करने वाला यंत्र है। ठीक है। ये भी है। देखो यहाँ पे क्या है? एक ये इम्पोर्टेंट था, एक ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है। मैं स्टार लगाता हूँ साथ ही साथ। ठीक है। बात करते हैं कैलीपर्स। कैलीपर्स क्या है? एक बेलनाकार वस्तु को भीतर तथा बाहर का व्यास मापने वाला यंत्र है। ठीक है।
ठीक है। दो आगे बात देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखो कैथोड किरण नली, देखो हम सभी को पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें शास्त्र में स्टार लगाने वाला हूँ, ठीक है। कैथोड किरण नली इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन से संबंध प्रयोग में प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण है, ठीक है। क्या है? वो एक उपकरण है। कुलीजपल नली क्या है कि एक्स किरणों का उत्पादन करने वाला प्रयुक्त नलीनुमा उपकरण है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। क्रोनोमीटर क्या है कि वाहनों के जहाज़ों में सही समय पता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ मैं नो स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। डैनियल सेल क्या है कि डैनियल सेल किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाह के प्रयुक्त उपकरण है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डायनोमीटर, डायनोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने वाला यंत्र है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है कि देखो यहाँ पे क्या बोरोमीटर, बोरोमीटर में आपको बोरोमीटर में क्या करना है कि वायुमंडल दाब में होने वाला परिवर्तन को मापने वाला यंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि को मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रोस्कोग्राफ, ठीक है। आगे बात करते हैं। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ क्या है कि मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में उपकरण, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डायनामो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायनामो क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। दोस्तों ये आपकी टारगेट डे 4 जो क्लास की गई थी उसमें डायनामो और मतलब कौन सी ऊर्जा, कौन सी बिजली को कौन सी ऊर्जा से बदल सकते हैं, वो हम सब कुछ बात कर चुके थे, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ कुछ विविध की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों विविध बहुत ही एग्जाम के वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो विविध की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ खोज है और उनके खोज करता है, यानी खोज और किसके द्वारा की गई थी। वहीं देखो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे जे थॉमसन ने की थी, किसने? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पॉजिट्रॉनों की खोज एंडरसन ने की थी, ठीक है। परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने की थी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लोवाइजर ने दिया, ठीक है। गणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था, किसने? डाल्टन ने, ठीक है। रेडियो सक्रियता हेनरी बैकरेल ने, ठीक है। समस्थानिक सॉडी, भारी जल हेराल्ड उरे, हीलियम लोकयर, ठीक है। ऑक्सीजन की ओर प्रेस्टले एम सीले, सोडियम डेवी, क्या? सोडियम डेवी, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सापेक्ष का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन ने दिया था। गैसों का विसर्जन नियम ग्राहम बेल ने दिया था, किसने? ग्राहम बेल ने। चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। त्रिक सिद्धांत डोवेरनर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत पाउली। तरंग यांत्रिक सिद्धांत डी ब्राउली। क्रमिक रचना नियम ऑफबाउ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट, ठीक है। वर्ग विस्थापन नियम सॉडी एम फेजेंस, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों पोटेशियम डेवी। पोटेशियम की खोज करता कौन है? डेवी। रेडियम क्यूरी मैरी, ठीक है, क्यूरी मैरी क्यूरी प्रियोस। थोरियम बर्जिलियस, कौन है? बर्जिलियस। यूरेनियम क्लेप्रोथ। प्रोटॉन रदरफोर्ड, कौन है? प्रोटॉन रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। स्तर अनुपात का अनुपात प्रास्ट ने दिया था। व्युत्पन्न अनुपात का नियम रिचर ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिच हर्टज ने दिया था। वैद्युत संयोजकता का नियम कौशल दिया था। उत्प्रेरण बर्जिलियस। हाइड्रोजन केवेंडिश। नाइट्रोजन डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ जो विविध वाले पॉइंट थे वो मैं आपको पूरे कवर करा चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह मैथ का धुआं होगा। मैथ की जो क्लास है हम टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? टाइम एंड वर्क से। और जो टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन चला रहे हैं, यानी 2008-18 में जो क्वेश्चन पूछे गए वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कल से स्टार्ट होगी, आप रेडी रहना। कल से होगा मैथ का धुआं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।